अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 20.1 करेंगे। चैप्टर 20 है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा है यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपको इसमें इक्वेशंस दी गई हैं और आपने फाइंड करना है, मालूम करना है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपने शो करना है डेल, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स को डेल से शो किया जाता है, यानी कि ट्रायंगल शेप से। तो इसका भी यानी कि फार्मूला है सॉल्व करने के लिए। अब पहली इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला लिखना है, जो है डेल लिखा सबसे पहले इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये हाफ यानी कि यूज़ होता है। जैसे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसमें माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। पर इसमें सिर्फ ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है, जो स्क्वायर रूट में है, वो यूज़ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है नेचर ऑफ द रूट्स का। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, फार्मूले में देखें b मौजूद है, a और c है। अब a b c की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो इस इक्वेशन के ज़रिए मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, जो टर्म है, वो a की वैल्यू है, और उसके बाद जो x वाली टर्म है वो b की वैल्यू है, और जो नंबर दिया गया होगा वो c की वैल्यू है। कोई भी इसमें से अगर मौजूद ना हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं, क्या होगा 1। देन b की वैल्यू क्या होगी, x से पहले क्या लिखा है 5, यानी कि पॉजिटिव 5 है, 5 आ जाएगा। और उसके बाद c की वैल्यू क्या है -6, यानी कि नेगेटिव में दिया है। अब फार्मूला मैंने लिखा है पहले से, नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ फार्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डेल लिखा, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स। b की वैल्यू क्या है 5 है, 5 लिखा ब्रैकेट में, और यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर। देन माइनस 4 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है -6। अब यहाँ आपने डेल लिखा और फिर उसके बाद इक्वल 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, देन माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा। अब यहाँ पर आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये क्या आ जाएगा 6 12 18 और 24। 25 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 25 और प्लस 24, ये आ जाएगा 49। अब यहाँ पर देखें 49 आया है। 49 कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये है 7 का स्क्वायर। इसका देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर हो, जैसे जो आपका आंसर आए और वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर स्क्वायर बनता हो तब आपने ये आंसर लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल 6x है। अब यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स जैसे इक्वेशन में होती हैं, पर यहाँ पर 2 दी गई हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो तीसरी टर्म जो भी होगी उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, इक्वेशन को तरतीब से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 6x है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तीसरी टर्म नहीं है तो उसके लिए हम 0 पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, और b की वैल्यू क्या होगी, x से पहले क्या है नेगेटिव में है -6। c की वैल्यू नहीं है तो वो हम रखेंगे 0। देन नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है -6 है, और स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले का -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। देन यहाँ पर
देखिए अब माइनस है ब्रैकेट में और इवन नंबर है, जो स्क्वायर लिखा है यानी कि इवन नंबर है, तो इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, देन माइनस 4 1 ज़ा 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ पर जो आंसर बचा है वो क्या है, 36 है। 36 में से माइनस 0 करेंगे 36 बचेगा। अब 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। अब देखें यहाँ भी क्या आया, 6 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हुआ है, तो सेम आंसर यही आएगा जैसे कि यहाँ था। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए ये आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ लेस देन 0 होता तो अलग आंसर आता और 0 होगा तो फिर इक्वल होता है। अब यहाँ थर्ड पार्ट है, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल 6x। पहले से तरतीब से लिखेंगे इक्वेशन को। x स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, देन x वाली वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस में है, माइनस में आ जाएगी 6x, देन प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर से पहले 2 है, यहाँ आ जाएगा 2। बी की वैल्यू क्या है, -6 और सी की वैल्यू क्या है, 8। फार्मूला लिखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स का, बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पर डेल लिखा इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, -6 है और ये स्क्वायर आ जाएगा, -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। अब इसे सोल्व करेंगे, माइनस है और इवन नंबर है, माइनस रिमूव हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, देन -4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। अब यहाँ हमें क्या करना है, 36 माइनस 64 करना है। तो यहाँ पहले हम 64 में से 36 को माइनस कर लेते हैं। यहाँ 14 में 6 माइनस किया, देन 4 और 8, यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 माइनस किया 2, यानी कि माइनस का 28 आएगा। अब देखें यहाँ पर आंसर क्या आया है, माइनस का 28। जब आंसर आपका माइनस में आ जाए, नेगेटिव हो और स्क्वायर भी ना बने, जो आपका आंसर आया है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो फिर इसका आंसर यानी कि रियल में नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये आएगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और दूसरा नाम हो सकता है इमेजिनरी, इमेजिनरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है, 1 + 6x + 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले से तरतीब से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आएगी, 9x स्क्वायर + 6x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो a की वैल्यू है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले 9 लिखा है। देन b की वैल्यू क्या होगी, 6 और c की वैल्यू 1, यानी कि x वाली जो टर्म है वो b की वैल्यू है और जो नंबर है वो c की वैल्यू है। अब फार्मूला आपने लिखना है नेचर ऑफ द रूट्स का, b² - 4ac। अब यहाँ पर आपने b की वैल्यू लिखनी है, क्या है, 6 है, स्क्वायर फार्मूले का, -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर 36, देन -4 9 ज़ा 36 और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा। अब यहाँ 36 - 36 करेंगे तो क्या आंसर आया है, यहाँ पर 0 आ जाए तो मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या होगा, रूट्स आर रियल और इक्वल होगा, क्योंकि जब 0 आएगा तो फिर हमारा आंसर ये होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब 0 आ जाए फिर ये आंसर लिखा जाता है, और जब जो आपका आंसर आए वो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो फिर आंसर होता है रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। और जब आपका आंसर नेगेटिव में आए और किसी भी नंबर का स्क्वायर न हो फिर वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और क्या, इमेजिनरी भी कहा जाता है। ये 4 पार्ट हो चुके हैं, अब इसके आगे करते हैं। नंबर 5 है जिसमें दिया गया है 24x² + 12x + 36। अब इसमें हमें मालूम करना है नेचर ऑफ द रूट्स मालूम करना है, जिसका फार्मूला आपको पता है। नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला है b² - 4ac। बहुत ही सिंपल फार्मूला है।
अब यहाँ पर आपने सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में से। अब देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल तरतीब से लिखी है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो ए की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा है 24, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू क्या है, एक्स से पहले 12 लिखा है, बी की वैल्यू 12, एक्स वाली जो टर्म है वो बी की वैल्यू है, और जो नंबर दिया गया है वो सी की वैल्यू है 36। अगर इक्वेशन में कोई भी टर्म यानी कि 3 में से कम हो, कोई टर्म मौजूद ना हो, तो फिर आपने वो 0 लिखना है। अब यहाँ पर फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सबसे पहले डेल लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है 12, एक्स यानी कि 12 आ गया, और स्क्वायर फार्मूले का -4, ए की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 36। 12 का स्क्वायर है 144, देन -24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, देन 4 2 ज़ा 8 और 1 9। अब 96 को हमें 36 से मल्टीप्लाई करना है, 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, देन 6 9 ज़ा 54, 54 में 3 ऐड करेंगे 57, देन 3 6 ज़ा 6 12 18 यानी कि 1 कैरी, और 3 9 ज़ा 27 और 28 आ जाएगा। 6 यहाँ पे आ जाएगा 15, 1 कैरी, 8 9 10 और 14 यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखें ये क्या आया है 3456 यानी कि 3456। अब यहाँ पर डेल का यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स का आंसर क्या आएगा, 3456 में से माइनस करेंगे 144। अब यहाँ 6 में से 4 माइनस किया 2, 5 में से 4 माइनस किया 3, देन 5 में से 4 माइनस किया 1, सॉरी, अब यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यानी कि 3312। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ये आ गया है नेगेटिव में, यानी कि माइनस में है। जब माइनस में आपका आंसर आए और वो किसी भी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो फिर आंसर क्या लिखा जाता है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरा इसका नाम है इमेजिनरी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 6 है x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले से तरतीब से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पर अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है वो इस तरफ अगर हम लेकर आएंगे माइनस में आएगा, देन यहाँ पर x आ जाएगा प्लस में, और ये +1 है क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ फार्मूला आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या है -1 है, एक्स स्क्वायर से पहले 1 है तो -1, और b की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू -1। और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर आ गया -4, a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1। 1 का स्क्वायर होता है 1, देन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ हम करेंगे 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। 1 में से -4 करेंगे -3 बचा। अब देखें यहाँ भी आंसर आया है माइनस में, और किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो सेम आंसर आएगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, 3x स्क्वायर प्लस 6 है इक्वल टू 5x। इसे तरतीब से लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x से यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x, और देन प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ फार्मूला आपको पता है नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 3, एक्स स्क्वायर से पहले 3 है a की वैल्यू, देन b की वैल्यू है माइनस का 5, x से पहले है -5, और c की वैल्यू है 6। अब वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा डेल यानी कि ट्राइंगल लिखा है, और b की वैल्यू है -5 स्क्वायर फार्मूले का, देन -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 6।
माइनस है और बाहर इवन नंबर है, जो पावर है वो इवन में है, इसलिए माइनस रिमूव हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6 और 1 7, यानी कि 72। अब 25 में से माइनस 72 करना है, यानी कि हम 72 में से 25 को माइनस करेंगे। यहाँ 12 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 7 और 6 में से 2 माइनस किया 4, माइनस का 47 आया। अब देखें ये आंसर आया है माइनस में और किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। और क्या हो सकता है? इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 8 है, जिसमें लिखा है 3x² + 9 = 0। 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक जो टर्म है वो मौजूद नहीं है, यानी कि x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे? b की वैल्यू 0 रखेंगे, क्योंकि x वाली टर्म जो है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3, x² से पहले 3 है, और b की वैल्यू यानी कि b वाली टर्म नहीं है, 0 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या है? 9। देन नेचर ऑफ द रूट्स का फार्मूला b² - 4ac। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 का स्क्वायर - 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। अब यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, देन -4 3 ज़ा 12, और 12 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 और 10, ये आ जाएगा 108। 0 में से माइनस करेंगे 108, तो ये आंसर क्या आएगा? 108 ही आएगा। अब देखिए ये माइनस में आंसर आया है और किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं है, तो आंसर होगा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स / इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव। अब इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k आपको इक्वेशन में ही दिया होगा, आपने k फाइंड करना है। नंबर ए पे दिया गया सेम सोल्यूशन, यानी कि जो नेचर ऑफ द रूट है वो 0 आएगा, और बी पार्ट में दिया गया डिफरेंट रियल सोल्यूशन, यानी कि 0 से ग्रेटर देन होगा। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि a b c की वैल्यू लिखनी है। x² वाली टर्म a की वैल्यू है, x वाली टर्म b की वैल्यू है, और जो आपको नंबर दिया होगा या अल्फ़ाबेट दिया होगा वो c की वैल्यू है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1, x² से पहले कुछ नहीं 1 होगा, और b की वैल्यू क्या है? x से पहले -3, यानी कि b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू क्या है? k, यानी कि नंबर नहीं है, अल्फ़ाबेट दिया है k, और हमें k फाइंड करना है। डेल इक्वल, अब यहाँ पर b की वैल्यू -3, स्क्वायर फार्मूले का -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस है और इवन नंबर है, इसलिए माइनस रिमूव हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 को k से मल्टीप्लाई किया 4k। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हमें डेल नहीं लिखना है, तो यहाँ हम k फाइंड करेंगे। तो k के लिए क्या करना है? अब यहाँ हम इसे रिमूव कर लेते हैं, डेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ अगर हम k फाइंड करें तो k की वैल्यू क्या होगी? इसको -4k है, हम राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और k फाइंड करेंगे, k इक्वल क्या आ जाएगा? 9, 4 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 9/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सेम सॉल्यूशन में 0 होगा और डिफरेंट में क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो ये डिफरेंट में है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन में भी आ सकता है, यानी कि इसमें भी। तो ये इसके दो आंसर होंगे, 9/4, और इसी तरह लेस देन 0 भी होगा 9/4।
अब पार्ट 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 4 लिखा है। पहले इसे तरतीब से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 4 है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर k लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा k, और स्क्वायर फार्मूले का देन -4, a की वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं 1 होगा, c की वैल्यू माइनस का 4, k स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए k स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो 2 है, एक प्लस में आ जाएगी एक माइनस में। अब यहाँ k स्क्वायर इक्वल टू 16 करेंगे, 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम स्क्वायर को रिमूव करें, यानी कि प्लस माइनस 2 आंसर हमें मिलेंगे, k इक्वल टू 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू -4। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 2। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू k स्क्वायर फार्मूले का, देन -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, k स्क्वायर -4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि -8 है और राइट साइड पे लिखेंगे तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा। अब k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएंगी, यानी कि 2 वैल्यू हैं, एक आ जाएगी 8 और एक माइनस का 8। k इक्वल टू -8। फोर्थ पार्ट है जो बिल्कुल यानी कि आपको क्वेश्चन देखते हुए डिफरेंट लग रहा है पर बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है, k -1 और b की वैल्यू क्या है -4 और c की वैल्यू 2। फार्मूला क्या है, b स्क्वायर -4ac। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, -4 है और स्क्वायर फार्मूले का -4, a की वैल्यू k -1 और c की वैल्यू 2। अब यहाँ माइनस है और इवन नंबर है, यानी कि जो पावर है वो इवन नंबर है, माइनस रिमूव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, k -1। अब यहाँ 16 लिखा, -8 को k से मल्टीप्लाई किया, 8k माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ 16 प्लस 8 करेंगे 24 -8k बचा। अब यहाँ पर हम करेंगे 24 -8k है, राइट साइड पे जाएगा प्लस का हो जाएगा। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, 8 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। k का आंसर क्या आया है 3। इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड से बाकी पार्ट्स होंगे वो आप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिसमें आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 पार्ट्स दिए गए हैं, इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला बिल्कुल सेम अप्लाई होगा जो आपको पता है, बी स्क्वायर -4ac। फार्मूला है बी स्क्वायर -4ac। अब ए बी सी की हमें वैल्यू पहले फाइंड करनी है क्वेश्चन में से। अब यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए की वैल्यू है, एक्स वाली टर्म बी की वैल्यू है और बाकी सी की वैल्यू है। अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है m+1 और बी की वैल्यू क्या है 2m+3, m+3 आ जाएगा और सी की वैल्यू 2m+3। अब यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 2m+3 और ये आ जाएगा स्क्वायर फार्मूले का -4, a की वैल्यू m+1 और c की वैल्यू 2m+3। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है इक्वल टू 0।
अब यहाँ इसका हम स्क्वायर करेंगे। ये जो स्क्वायर है वो दोनों टर्म के साथ है, दोनों वैल्यू के साथ है। पहले आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, m है, और b की वैल्यू 3 है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू m का स्क्वायर, देन प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू m, b की वैल्यू 3, देन प्लस b की वैल्यू 3 और स्क्वायर फार्मूले का। फिर उसके बाद है यहाँ पर -4। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो यहाँ m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m स्क्वायर, देन प्लस m को 3 से मल्टीप्लाई किया 3m, देन प्लस 1 को 2m से मल्टीप्लाई किया 2m, और प्लस आ जाएगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसमें हम इसको और मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4 का 4 लिखा, देन उसके बाद m स्क्वायर प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6m आ जाएगा, देन प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर उसके बाद -4 आ जाएगा। देन यहाँ पर इसे हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, 4 2 ज़ा 8m स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4 3 ज़ा 12m प्लस 4 2 ज़ा 8m आ जाएगा, देन प्लस 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर साइन भी देख लेते हैं, माइनस, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, देन माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4m स्क्वायर, देन प्लस 4 6 ज़ा 24 m प्लस 4 9 ज़ा 36 माइनस 8m स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 12m है, यहाँ 8m है, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 8 हो जाएगा 20m माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 4m स्क्वायर है, यहाँ पर 8m स्क्वायर है, पर ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 8 माइनस किया, तो यहाँ आ जाएगा -4m स्क्वायर। देन उसके बाद अब m वाली वैल्यू जो है कौन कौन सी है, 24m है, यहाँ पर -20m है, तो यहाँ 24 में से 20 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4m। फिर उसके बाद 36 में से 13 माइनस करें, 36 में से 13 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया 2, यहाँ पर क्या आएगा, 23 आंसर आएगा। यहाँ प्लस वाली वैल्यू जो है बड़ी है, तो इसलिए प्लस में आंसर आएगा, प्लस का 23 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसमें हम 4 को ले लेते हैं कॉमन। अच्छा, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, अच्छा यहाँ देखिए मिस्टेक हुई है, 4 3 ज़ा 12 है, तो ये 12 आएगा। यहाँ पर अगर हम इसे माइनस करेंगे, 12 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आएगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर, देन यहाँ माइनस प्लस माइनस, 4 कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचा m, देन माइनस प्लस माइनस, 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, क्या आता है, 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 0 डिवाइड 4 क्या हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, ये वैल्यू ख़त्म। तो यहाँ m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बचा है, इसे फैक्टराइज करेंगे। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 6 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, और 3 2 ज़ा क्या होता है, 6, यानी कि हमें सेंटर में -1 चाहिए, 3 में से -2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब हमें माइनस का 1 चाहिए, इसलिए ये माइनस का होगा, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखा m स्क्वायर, देन यहाँ मिड वाली वैल्यू की जगह दोनों नंबर्स को लिखेंगे, अल्फ़ाबेट यही रहेगा, देन -3m और प्लस का 2m -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ m को हम लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचा, m -3
देन +2 को कॉमन लिया, यहाँ बचा m माइनस 2 3 ज़ा 6। m माइनस 3 सेम होने की वजह से एक बार लिखेंगे और यहाँ बचेगा m+2। अब यहाँ दो आंसर हमें मिलेंगे, एक आंसर आ जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा m+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ m का आंसर क्या आएगा 3 और यहाँ पर m इक्वल टू -2। तो आंसर क्या आया 3 - 2। इसी तरह सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 9x² + mx + 16। फार्मूला है b² - 4ac। अब यहाँ पर a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है m और c की वैल्यू है 16। अब यहाँ फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है m² फार्मूले का -4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 16। अब यहाँ m² आ जाएगा, -4 9 ज़ा 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 × 36 आ जाएगा और 6 3 ज़ा 18 21, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। यहाँ पर क्या आंसर आया है 576। अब यहाँ आपको ऐसा नंबर लिखना है कि इसका स्क्वायर 572 हो। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है? अब देखें दो आंसर, क्योंकि m² है दो आंसर मिलेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 572। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 24 और नेक्स्ट क्या होगा माइनस का 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2p - 4x - 3q + 5। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, आपको इक्वेशन दी गई है और कह रहे हैं कि p और q की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही यानी कि शॉर्टकट तरीके से मैं आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके सिखाऊंगा। देखें x² + 2p - 4x - 3q + 5 = 0। अब यहाँ पर आपको पता है कि फार्मूला क्या है b² - 4ac। अब यहाँ देखें p की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकती है और q की वैल्यू यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, पहले abc की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 1, x² वाली जो टर्म है वो a की वैल्यू है, x वाली टर्म b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है 2p - 4 और c की वैल्यू क्या है 3q + 5 और वो भी किस में माइनस में है 3q + 5। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं फार्मूला में। तो यहाँ फार्मूला है b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 2p - 4 और होल क्या है स्क्वायर। देन उसके बाद है -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3q + 5 और देन = 0। अब यहाँ देखें जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा 2p - 4 और देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3q + 5। ठीक है, अब = अब यहाँ देखिए माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा 0/4। ये वैल्यू हो गई ख़त्म। अब यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे 2p - 4 = 0 और यहाँ से हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा -3q + 5 = 0। अब यहाँ p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा p = -4 और 2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। और यहाँ से अगर हम q की वैल्यू फाइंड करें, p की वैल्यू क्या आ गई -2, q फाइंड करेंगे q = 5, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा q का आंसर। p का आंसर -2 और q का आंसर -5/3।
ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।